हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान के 13वें पाठ चुंबकों द्वारा मनोरंजन के प्रश्न अभ्यास। और इस कड़ी में आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 जो है ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसका उत्तर बहुत आसान है। पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे फिर उत्तर ढूंढेंगे। तो प्रश्न है, यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक मतलब जो आपका शार्पनर होता है जिससे आप पेंसिल को छीलते हैं, शार्प करते हैं, यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भी भाग के बनाने में किया गया है। ठीक है, तो अगर आप पेंसिल शार्पनर को ध्यान से देखेंगे तो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, अब ये पूरा जो इसका शरीर है सारा का सारा तो किसका बना हुआ रहता है, प्लास्टिक का। ठीक है, लेकिन इसका जो ब्लेड है ना, ये ठीक है, जिसकी मदद से पेंसिल हम शार्प करते हैं, ये ब्लेड लोहे का बना रहता है। ठीक है, और इसी लोहे के ब्लेड की वजह से जब हम चुंबक इसके पास ले जाते हैं तो चुंबक इसमें चिपक जाता है। चाहे हम उत्तरी ध्रुव का हिस्सा ले जाएं, चाहे दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा ले जाएं, कोई भी हिस्सा ले जाएं, इसमें चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लेड जो है ये किसका बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक देखिए स्क्रू भी लगा है लोहे का। तो इसका मतलब क्या है, शार्पनर के उत्तर हम कैसे लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे शार्पनर के कुछ हिस्से का निर्माण करने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शार्पनर के ब्लेड का निर्माण लोहे से किया जाता है, या शार्पनर में लोहे का ब्लेड लगा होता है। ठीक है, और इसी कारण से यह चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है ना, तो अब आपको पता चल गया कि शार्पनर चुंबक की तरफ आकर्षित क्यों होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी स्थितियां दर्शाई गई हैं। यहाँ हमने दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास लाए हैं, यहाँ उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास लाए हैं, फिर यहाँ पर दक्षिण और उत्तरी ध्रुव को एक दूसरे के पास लाए हैं। ठीक है, अब कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये एक चित्र है जो आपको समझाने के लिए यहाँ पर लगाया गया है, और असलियत में आपकी बुक में ऐसे दिया गया है। ठीक है, कॉलम 1 में दिखा गया है कि जब उत्तर और उत्तरी ध्रुव को एक साथ लाते हैं तो क्या होता है, ये हमें भरना है। फिर उत्तरी ध्रुव और कौन सा ध्रुव एक साथ लाएं कि आकर्षण हो, ये हमें भरना है। ठीक है, फिर दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव को एक साथ लाए हैं तो क्या होगा, ये भी हमें भरना है। और फिर कौन से ध्रुव के पास और दक्षिणी ध्रुव को लाया जाए कि प्रतिकर्षण हो, ये भी हमें भरना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको यहाँ पर भरते हैं, फिर हम अपना आंसर चेक करेंगे। तो अब देखिए पहला है नॉर्थ और नॉर्थ। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो नॉर्थ और नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव दोनों एक समान है, एक दूसरे के पास लाया जाएगा तो क्या होगा, देखिए उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के पास लाया गया तो क्या हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। ठीक है, फिर अगला है नॉर्थ डैश आकर्षण। तो यानी कि आकर्षण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आकर्षण कब हो रहा है, जब साउथ और नॉर्थ को एक साथ ला रहे हैं, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को एक साथ ला रहे हैं ना। तो नॉर्थ के साथ यानी उत्तरी ध्रुव के साथ कौन सा ध्रुव आएगा जब आकर्षण करना होगा, दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ और साउथ जब एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में आकर्षण हो जाएगा। फिर अगला है साउथ और नॉर्थ। अब साउथ और नॉर्थ को एक साथ लाएंगे तो क्या होगा, अब देखिए इस वाले चित्र में समझते हैं। साउथ और नॉर्थ को हम एक साथ लाएं या नॉर्थ और साउथ को एक साथ लाएं, बात तो एक ही है, दोनों विपरीत ध्रुव है ना। तो यानी कि दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, दोनों ही स्थितियों में होगा आकर्षण। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आकर्षण। ठीक है ना, इसका मतलब कि नॉर्थ साउथ एक साथ लाएं, चाहे साउथ नॉर्थ एक साथ लाएं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव साथ लाएं, चाहे दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव को साथ लाएं, हमेशा आकर्षण होगा दोनों ही स्थितियों में। फिर अंतिम है कि साउथ के साथ यानी दक्षिणी ध्रुव के साथ कौन सा ध्रुव लाएं कि प्रतिकर्षण हो। तो प्रतिकर्षण हमेशा समान ध्रुवों में होता है। तो जैसे यहाँ नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है, इसी तरह से साउथ और साउथ के बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव के बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो ये हमारी लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गई। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए प्रतिकर्षण के लिए क्या होगा, नॉर्थ एक साथ होंगे तो प्रतिकर्षण होगा क्योंकि दोनों समान ध्रुव है।
नॉर्थ साउथ एक साथ होंगे तो आकर्षण होगा क्योंकि दोनों विपरीत ध्रुव हैं। फिर साउथ नॉर्थ एक साथ होंगे तब भी आकर्षण होगा क्योंकि फिर से दोनों विपरीत ध्रुव हैं। फिर साउथ और साउथ एक साथ होंगे तो हमेशा की तरह क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा क्योंकि ये दोनों विपरीत ध्रुव हैं। ठीक, तो ये वाला प्रश्न हमने हल कर लिया। अब मिलेंगे अगले प्रश्न में।